नमस्कार महादेव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न क्या होता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि इसकी शुरुआत क्या हुआ था, 1954 में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को हुआ था। ये जो है यह पुरस्कार पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब जो व्यक्ति जिनका मृत्यु हो गया है उनको यह जब शुरुआत में जब ये इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, यानी इस पुरस्कार की जब शुरुआत हुआ था, तब यह ऐसे व्यक्ति को जिनकी मृत्यु हो गई है उनको नहीं दिया जाता था। लेकिन अगले ही साल क्या किया गया, 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत को भी दिया जाने लगा। ठीक है। भारत रत्न का जो पुरस्कार होता है उसका आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। उस पीपल के पत्ते के एक तरफ में क्या होता है, सूरज चमक रहा होता है और उसके नीचे भारत रत्न लिखा होता है, जबकि दूसरे साइड में आपका शोक स्तंभ बना होता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। इससे पहले थोड़ा कुछ और जो सब्सिडरी जानकारी है वो आपको दे देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि ये जो आपका भारत रत्न जो है ये आपको सब कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो ये आपका राजनीति में दिया जाता है। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो एक फील्ड है राजनीति, एक फील्ड है राजनीति, राजनीति के बाद कला, कला के बाद साहित्य, साहित्य के बाद आपका विज्ञान। ये 4 फील्ड है और एक अगर आप ऐड कर लें तो खेल। ये वो क्षेत्र है जिसमें भारत रत्न दिया जाता है। इसमें किसी भी विचारक को, वैज्ञानिक को, उद्योगपति को, लेखक और समाजसेवी को दिया जा सकता है। 2011 में एक और फील्ड इसमें ऐड किया गया कि वैसे व्यक्ति जो मानवता के लिए अच्छा कार्य करते हैं उनको भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं कि भारत रत्न का जो पुरस्कार है, वह पुरस्कार जो मेडल आपको दिया जाता है, वह मेडल पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। अलीपुर में क्या है, एक टकसाल है। टकसाल बोले तो जहाँ पे सिक्के बनते हैं, तो वहीं पे इसका ये बनता है। ठीक है। अब क्या है कि कुछ और बात है। पहली बात यह है कि भारत रत्न जो दिया जा रहा है आज के डेट में, जो आप जान रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाता है, इसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। कब बंद किया गया था? तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 में, तो क्या होता है, इसको बंद कर दिया जाता है। तो 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई का जब शासनकाल रहता है, तब इसको भारत रत्न को बंद कर दिया जाता है देना। लेकिन जैसे ही 1980 में पुनः से कौन, इंदिरा गांधी बनती है भारत का ये प्राइम मिनिस्टर, तब से ये दोबारा ये दिया जाने लगता है। और सबसे पहले किसको दिया जाता है बंद होने के बाद? तो बंद होने के बाद सबसे पहले दिया जाता है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को दिया जाता है कब? 1980 में। और 1989 में इनको क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। अगला कुछ आगे क्या है, आगे क्या है कि आपको एक बात और बता देता हूं कि 1993 से लेकर के 1995 तक भी भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि केरला और एमपी के कोर्ट में, एमपी का जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाला जाता है। पीआईएल डाला जाता है कि ये जो है आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि यह एक उपाधि दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि भारत सरकार ने क्या कहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी को भी कोई उपाधि या नाम नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन फिर क्या होता है कि 1995 में एक ये आता है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। उस जजमेंट में ये कहा जाता है कि ये उपाधि नहीं है, बल्कि क्या है, एक सम्मान है। यह एक सम्मान है, इसलिए सम्मान के नाते इसको आप दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। दो और बातें हैं, क्या है, दो बातें ये है कि भारत रत्न जो है आपका 2 विदेशियों को दिया गया है, जिसमें कौन है, एक है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, ये हमारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और दूसरा हमारे नेल्सन मंडेला,
नेल्सन मंडेला साहब, ये हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? तो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये दो वैसे व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया है, भारत रत्न दिया गया है, जो विदेशी हैं। ठीक है, क्यों दिया गया था? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले थे, और क्या थे, ये भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहता है, इसलिए इनको दिया जाता है। उसका दूसरा कौन है? नेल्सन मंडेला साहब, ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत राष्ट्रपति बोले तो जो काले राष्ट्रपति होते हैं, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छा आंदोलन किया था, और ये 27 साल के लिए जेल में रहे थे। 27 साल इन्होंने जेल में बिताया था। और 18 जुलाई को हम लोग नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो ये तो हो गई आपका भारत रत्न के बारे में एक मतलब कुछ जो एक्सटर्नल जानकारी था वो। एक और बात बता देता हूँ कि सबसे कम उम्र में जिनको भारत रत्न दिया गया था वो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको 40 वर्ष में दिया गया है। और सबसे ज़्यादा उम्र के जो आदमी हैं जिनको दिया गया है वो 1958 में, और ये सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया है। 1958 में घोंडो केशव कर्वे को दिया गया था, जो मैथ्स के टीचर थे और समाजसेवी थे, और उन्होंने महिला के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। इनकी जो उम्र थी वो उस वक्त 100 वर्ष थी। तो ये तो हो गया। जब सचिन तेंदुलकर को ये दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, तब एक छोटा सा विवाद निकल के सामने आया था। वो क्या आया था? वो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इनसे ज़्यादा महान महान खिलाड़ी इंडिया में हैं, उनको नहीं दिया गया, लेकिन इनको दिया गया। तो इनके बारे में कहा जाता था कि उनको नहीं दिया गया। तो हमारे मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्लेयर होते हैं, उनको कहा गया कि पहले उनको आप दीजिए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। इसके कारण इनको सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे, उनको देना ज़्यादा जरूरी था, लेकिन उनको नहीं दिया गया। उसके बाद क्या है, सुभाष चंद्र बोस को 1992 में घोषणा हो गई थी कि सुभाष चंद्र बोस को भी दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु क्या थी? कंट्रोवर्शियल थे। मतलब इनकी मृत्यु कैसे हुई है, हुई भी है या नहीं हुई है, इसको लेकर के एक ये था, जिसके कारण क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत जो ये दिया जाने वाले था भारत रत्न, इनको नहीं दिया गया। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दे करके रिटर्न ले लिया गया। ठीक है, अगला क्या है, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? श्री सीवी रमन जी थे। सीवी रमन जी थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न किनको दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार जो होता है सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, कोई पैसा आपको नहीं दिया जाता है। 2025 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कौन किनको दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह भारत के भूतपूर्व ये रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इस तरह से भारत रत्न जो अब तक जो दिया गया है टोटल इस वर्ष 5 लोगों को मिला करके टोटल कितने हो गए? तो 53 लोग हो गए जिनको भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था, बिहार के समस्तीपुर में। कहाँ पे? पितिझिया गांव था, जो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। इनका लोकप्रियता के कारण इनको जननायक कहा जाता है। 1952 में ये पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के चुनाव जीतते हैं, और ये बिहार के उप के मुख्यमंत्री रहते हैं 70 से 71 तक, और 1977 से 79 तक ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। कितने नंबर के? तो 11वें नंबर के। 67 से 68 तक ये उप मुख्यमंत्री रहते हैं। ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी होते हैं, और ये भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था, इसके लिए इनको जाना जाता है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को उन्होंने लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। 1978 में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% का आरक्षण आवंटित किया गया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा देने का जो काम किया था इन्होंने ही किया था, कर्पूरी ठाकुर ने ही किया था। भारत रत्न पाने वाले 44 में और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17 में भारत से
और बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं, ये 48 में है सर। आडवाणी साहब कौन है? तो भारत रत्न पाने वाली ये 50वें व्यक्ति हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्म, दूसरे व्यक्ति कौन है हमारे? लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी का जन्म जो हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1942 में वे आरएसएस से जुड़ते हैं और 1980 में स्थापित भाजपा 1980 में जो भाजपा का स्थापना होता है उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी जो आत्मकथा है उस किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। इनका जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम क्या है? माई कंट्री माई लाइफ है। और राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक इन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर जो आज बिहार में है, वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू यादव थे। अप्रैल 1970 में क्या होता है? जनधन सीट से वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में ये काम करते हैं। 98 से लेकर के 2004 तक वो भारत के गृह मंत्री भी रहते हैं। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहते हैं। 2015 में उनको पद्म विभूषण दिया गया था। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, चूंकि मैं भारत रत्न के बारे में बात कर रहा था, तो भारत रत्न क्या है आपका? ये पहला सिविलियन अवार्ड है या सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद पद्म विभूषण हो जाता है। उसके बाद पद्म भूषण हो जाता है। उसके बाद आपका पद्मश्री हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कौन है हमारे? एम एस स्वामीनाथन साहब हैं। एम एस स्वामीनाथन कौन है? तो भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति जो भारत में हुआ था उसके जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 7 अगस्त 1925 को हुआ था तमिलनाडु के कुंभकोणम में, और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और मिला है, जिसमें कौन है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिलता है। रैमन मैग्सेसे 1971 में मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार जो है ये 1986 में मिलता है। इनको पद्मश्री जो है 67 में मिलता है। पद्म भूषण जो है वो 72 में मिलता है। और पद्म विभूषण जो है ये 1989 में इनको पद्म भूषण भी दिया जाता है। इनको पद्म विभूषण कब दिया जाता है? तो 1989 में दिया जाता है। आगे कौन है हमारे? पीवी नरसिम्हा राव साहब हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं 1991 से लेकर के 1996 तक। तो पीएम नरसिम्हा राव के बारे में बता देता हूँ कि 28 जून 1921 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान पर तेलंगाना और तब का जो हैदराबाद जो था वारंगल जिला, वहाँ इनका जन्म होता है। और क्वेन लक्नेपल्ली इनके गांव का नाम था। और इनका पूरा नाम जो था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुकमा आई था। और 1991 से 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। और क्या है 1971 से 73 तक ये आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहते हैं। 73 और 74 संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन भी पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। अगला कौन है हमारे? चौधरी चरण सिंह। ये जाट थे और ये चौधरी चरण सिंह का जन्म जो हुआ था 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 29 मई 1987 को हुए थे। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव जीतते हैं। 1979 से लेकर के 1980 तक ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं जा पाए थे। 1967 से 68 तक और दोबारा उन्होंने 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये रहते हैं। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो किसान घाट के रूप में इनके समाधि स्थल को जाना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक से जा करके आप टेलीग्राम का चैनल और व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
इससे आपको फायदा क्या हुआ कि मैं रेगुलर उस पर कुछ ना कुछ डेली करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है मैं उस पर अपडेट करते रहता हूँ, तो ये आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।